अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये डिजिटल करेंसी का पार्ट 4 है। प्रीवियस पार्ट में हमने कुछ अंडरस्टैंडिंग ली थी बिटकॉइंस की कि किस तरह ये डिजिटल लेजर्स, ये ट्रांजैक्शंस के थ्रू बिटकॉइन बनाया जाता है। अभी मैं आपके सामने एक छोटी सी एनिमेशन प्ले करता हूँ और इसको भी मैं ज़रा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि बिटकॉइन का जो प्रोसेस है, हाउ दैट वर्क्स। हम सब जानते हैं कि गवर्नमेंट जो है करेंसी प्रोड्यूस करती है किसी भी मुल्क की। सेंट्रल बैंक जो होता है, स्टेट बैंक, वो अपने एसेट्स के मुताबिक, गोल्ड एसेट्स के मुताबिक जो है करेंसी प्रोड्यूस करता है और करेंसी ये कंट्रोल की जा रही होती है एक सेंट्रलाइज सिस्टम से। तो बिटकॉइन के मामले में कोई सेंट्रलाइज बैंक या सिस्टम नहीं है, ये सारा सिस्टम डिसेंट्रलाइज है। इसकी हम मिसाल ऐसे लें कि फॉर एग्जांपल बिटकॉइन एक गोल्ड कॉइन है, ठीक है, जो कि पहाड़ों के अंदर पाई जाती है। अब उन पहाड़ों की खुदाई, जिसे माइनिंग प्रोसेस कहा जाता है, एग्जांपल है जैसे इस कार्टून एनिमेशन में भी दिखाया जाएगा अभी कि बिटकॉइन एक गोल्ड कॉइन है जो पहाड़ों के अंदर पाई जाती है। अब बहुत से लोग मिलकर उस पहाड़ को खोदते हैं और एट द लास्ट जो है, जो भी पर्सन उस कॉइन तक पहुंच जाता है वो उसे हासिल कर लेता है। अकॉर्डिंग टू प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था कि हर 10 मिनट के अंदर 25 बिटकॉइंस माइन की जाती हैं या बनाई जाती हैं या रिवॉर्ड होती हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो उसी कॉन्सेप्ट को आप इस एनिमेशन के थ्रू समझें। इन द अर्ली, जब बहुत कम लोग माइनिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व थे, तो क्या होता था कि बहुत जल्दी ही, मतलब सिंपल आप कंप्यूटर, छोटा कंप्यूटर, आम कंप्यूटर आप लगाते थे, उसमें सॉफ्टवेयर चलाते थे बिटकॉइन वाला, और आपको बहुत जल्दी विद इन 10 मिनट्स बिटकॉइन जो है मिल जाते थे। एज टाइम पास, जैसे जैसे लोग इसके अंदर आते गए, बिटकॉइन माइनिंग प्रोसेस बढ़ता गया। जितने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते जाए उतने ज़्यादा लोग इसको, बिटकॉइंस को निकालते गए, यानी कि जो है इसका वजूद बिटकॉइन का वो इस नेटवर्क के अंदर इंटर होता गया। ये भी हम देख चुके थे कि ट्रांजैक्शन के इवेज, जो भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होती हैं बिटकॉइंस की, उनके इवेज ये जो बिटकॉइन माइनर होते हैं, यानी कि जो जिनके कंप्यूटर्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, लेजर्स बना रहे होते हैं, उनको उसके रिवार्ड में कॉइन्स मिलती हैं। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, डिफिकल्टी फैक्टर। यहां पे जरा आप देखिएगा। अब एग्जाम्पल लें कि जब 10 लोग माइनिंग किया करते थे, बिटकॉइंस को ऑपरेट करते थे, या 10 कंप्यूटर्स चलते थे, तो ये समझ लीजिए जो पहाड़ था बिटकॉइन का, जैसे हमने एज्यूम किया कि एक पहाड़ के अंदर से हमने गोल्ड निकालना है, तो ये छोटा होता था। जैसे जैसे इसके अंदर यूज़र बढ़ते जाएंगे, ज़्यादा यूज़र आते जाएंगे, ये जो फॉर एग्जांपल जो इसका जो है माइनिंग डिफ़िकल्टी है, वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम किया गया है कि 10 मिनट के अंदर सिर्फ 25 बिटकॉइन ही माइन किए जा सकते हैं, यानी कि बनाए जा सकते हैं। तो अगर पहले 10 मिनट में 10 लोग बनाया करते थे, और अगर आज 1000 पर्सनस अगर अटैक करें जो है इस प्रोसेस पे, यानी कि अगर 1000 कंप्यूटर या 10,000 कंप्यूटर या 1,00,000 कंप्यूटर, तो डेफिनेटली कॉइन्स तो बहुत जल्दी सामने आ जाएगा। तो सॉफ्टवेयर इस तरह प्रोग्राम है कि जैसे जैसे लोग बढ़ते जाएंगे, इसकी डिफ़िकल्टी लेवल, ये एक टेक्निकल टर्म है, डिजिटल करेंसी के अंदर यूज़ की जाती है। डिफ़िकल्ट, किसी भी करेंसी को आपने चेक करना तो उसका डिफ़िकल्टी लेवल देखा जाता है। इस वक्त दुनिया में डिफ़िकल्टी लेवल सबसे ज़्यादा है बिटकॉइन का। तो जैसे जैसे दुनिया में ज़्यादा लोग इसके साथ अटैच होते जाएंगे, इसका डिफ़िकल्टी लेवल उन 10 मिनट्स को बरकरार रखने के लिए, यानी कि 10 मिनट से पहले जो है ये सॉफ्टवेयर उन बिटकॉइंस को बाहर नहीं आने देगा। तो यहाँ इस एनिमेशन में ये दिखाया जा रहा है कि आपका जो है डिफ़िकल्टी लेवल विद द पैसेज ऑफ टाइम कैसे कैसे बढ़ता जा रहा है। इस चीज़ को देखते हुए, पहले जैसे मैंने बताया, लोग कंप्यूटर्स के थ्रू ये सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, तो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग जो है सीपीयू की कम होती है। तो लोगों ने आइडिया लगाया और उन्होंने कंप्यूटर ग्राफिक्स कार्ड लगाने शुरू कर दिया। आप लोगों में से अक्सर लोगों को पता होगा कि ग्राफिक कार्ड की स्पीड जो गेम्स के लिए यूज़ होते हैं या बाकी प्रोसेसिंग के लिए, सीपीयू से बहुत ज़्यादा इसकी स्पीड होती है। तो जब लोगों ने ग्राफिक्स कार्ड यूज़ किए, तो ये जो माइनिंग प्रोसेस है ये और तेज़ हो गया, यानी कि लोग जल्दी, जो डिफ़िकल्टी लेवल था इसका कम होता चला गया। इन ग्राफिक कार्ड का इशू ये होता है कि ये हीट बहुत कंज्यूम करते हैं, आपका इलेक्ट्रिसिटी जो है खर्च इस पर काफ़ी ज़्यादा आ जाता है।
फिर टेक्नोलॉजी ने एक नया ट्रेंड लिया और एक स्पेशली चिप्स बनाई गई एसिक्स के नाम से। उन चिप्स की खासियत ये थी कि ये वो कंप्यूटर्स थे जो स्पेसिफिकली बनाए ही इसी एल्गोरिथम के लिए गए थे, यानी कि सिर्फ बिटकॉइन माइनिंग के लिए बनाए गए थे। उनकी स्पीड जो है आम कंप्यूटर्स से बहुत ज़्यादा थी। ये इन चिप्स की मैं बात कर रहा था, एसिक्स कंप्यूटर्स। आप इंटरनेट पे भी लिखें देंगे तो आपको आ जाएंगी। एसिक्स स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। एक छोटा सा ये हार्डवेयर होता है यूपीएस की तरह, और इस वक्त की दुनिया की तेज़ तरीन मशीन ये है जिसके थ्रू आप जो है बिटकॉइन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बना सकते हैं। और इस वक्त अगेन वही चीज़ के बहुत से लोगों ने ये मशीन्स लगाई हुई हैं वर्सेस अगर हम कंपैरिजन करें जो लोग कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं या ग्राफिक्स कार्ड पे और जिनके पास ये एसिक्स मशीन है, तो एसिक्स मशीन उनसे कई 100 गुना ज़्यादा तेज़ी से बिटकॉइंस निकालती हैं, तो डेफिनेट इनका प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा होगा। अब जिस तरह हमने जिक्र किया कि सारे लोग मिलकर जो मैथमेटिकल लेजर्स हैं, डिजिटल लेजर्स हैं, उनको मेंटेन करते हैं, यानी कि लोगों से मुराद कंप्यूटर्स। यहाँ मैं ये बताता चलूँ, कभी भी आपको अपने कंप्यूटर पर बैठ के ये सॉफ्टवेयर रन करने की ज़रूरत नहीं होगी, जस्ट ये सॉफ्टवेयर खुद ब खुद ही करता है काम। तो यहाँ एनिमेशन में देखें कि जैसे जैसे लोगों की ट्रांजैक्शन बढ़ती गई, ट्रांजैक्शन डेटा डिजिटल लेजर्स जो है ज़्यादा होते गए। अब एक इंडिविजुअल के लिए, मतलब कि कम लोगों के लिए ये मुश्किल था कि ये इतने सारे लेजर्स को वो सॉल्व करें। तो इस चीज़ का सोल्यूशन इस तरह बनाया गया कि कम्युनिटीज़ ने कुछ पोल्स बनाए, माइनिंग पोल्स कहा जाता है इन्हें। इन पोल्स का क्या मकसद होता है कि जहाँ पे एक कंप्यूटर सपोज एक दिन के अंदर 100 लेजर सॉल्व करता है, तो ये लोग क्या करते हैं, आप एक पूल को ज्वाइन करते हैं। सिंपली आप जो है साइन अप करते हैं, वेबसाइट्स हैं जो जिन्हें पोल्स जो माइनिंग पोल्स कहा जाता है, उनको आप ज्वाइन करते हैं, अकाउंट बनाते हैं। तो उस पोल के अंदर जितने भी लोग होते हैं वो सारे मिल के, उन सब के कंप्यूटर्स मिल के बिटकॉइन को माइन करते हैं, यानी कि बनाते हैं। और फिर उसके अगेंस्ट जो रिवार्ड आता है वो सबको इक्वल डिवाइड हो जाता है। आसान लफ्जों में, आज के दौर में एक सिंगल अकेले कंप्यूटर के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो बिटकॉइन को बना सके या माइन कर सके। तो लोगों ने ग्रुप बनाए हुए दुनिया में 8-10, वो मैं आपको लिस्ट भी दूंगा, माइनिंग पोल्स हैं, उनको ज्वाइन किया जाता है। वहाँ सब लोगों की कंप्यूटर प्रोसेसिंग पावर इकट्ठी, यानी कि हर कोई अपने अपने घर पे मौजूद होता है लेकिन वो कनेक्ट होते हैं वर्चुअली। तो वो सब मिलके बिटकॉइन फाइंड करते हैं और फिर उसका एक परसेंटेज जो है, सबको जितने लोग इन्वॉल्व होते हैं, जितनी प्रोसेसिंग पावर होती है, उसी के हिसाब से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाता है बिटकॉइन को। और अपकमिंग वीडियो में इंशाल्लाह अब मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कौन सा हार्डवेयर सेलेक्ट करेंगे, किस तरीके से आप बिटकॉइन के लिए अप्लाई करेंगे, कौन कौन से आपको सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होंगे जिनके थ्रू आप बिटकॉइन बनाएंगे। थैंक्स।